हाय एवरीवन। निशा होम किचन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रही हूँ नमकीन मिक्सचर। एक ऐसी स्नैक्स है जो पूरे भारत में बहुत पसंद किया जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसे खाते हैं, चाय के साथ, टिफिन में या सफर पर भी लेकर जाते हैं। बनाना एकदम इजी आसान है। तो 1 कप हम बेसन लेंगे। तो बेसन में हम ऐड करेंगे कूटे हुए काली मिर्च 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसको मोयन के लिए हम 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच ऑयल, 4 चम्मच पानी, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से झाग इतना बन जाए। ये मोयन एकदम परफेक्ट रहेगा। मोटे गाठिया के लिए हम ये मोयन तैयार कर रहे हैं। तो पहले हम मोटे गाठिया बनाएंगे। 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम बेसन में ट्रांसफर कर देंगे और हैंड मिक्सर से अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम हाथों से इसको फेंटेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ा पानी, 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। थोड़ा ये ज़्यादा सख्त लग रहा था तो थोड़ा 2 चम्मच हम पानी ऐड करके इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे ताकि गाठिया एकदम क्रिस्पी और क्रंची बने और ज़्यादा हार्ड ना बने। तो आप इसी तरीके से हाथों से भी फेंटेंगे। हैंड मिक्सर से अच्छे से नहीं फेंटा रहा था तो हाथों से हम 5 से 7 मिनट तक फेंट लिए और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और एकदम सॉफ्ट सा ये सेमी सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। मोटे गाठिए के लिए डो लगा के तैयार कर लिए, उसको साइड में रखेंगे। अब हम बारीक वाली और मीडियम साइज के हम गाठिया बनाएंगे। 1.5 कप बेसन लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। मोयन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हींग, अच्छे फ्लेवर के लिए। और इसको हम अच्छे से हैंड मिक्सर से इसका हम सेमी डो लगाकर तैयार करेंगे। उसी तरीके से सेमी डो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हम हाथों से इसको हम डो लगा के तैयार करेंगे। हैंड मिक्सर से अच्छे से नहीं हो पाता है, हाथों से इसको भी हम 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे ताकि एकदम फ्लफी हो जाए और बेसन और इसका गाठिया बनाए तो एकदम क्रंची क्रिस्पी बने और एकदम हार्ड ना बने। तो 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हाथों से हम फेंटेंगे। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है और इसको हम अभी दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अब ये गाठिया बनाने के लिए ये साँचे मोल्ड है, तो ये हम ऑनलाइन परचेज किए थे और इसको हम मीडियम साइज वाला पहले हम बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो देखिए अच्छे से ग्रीस कर देंगे, इसका जाली को भी, मोल्ड को भी हम ग्रीस कर दिए। अब देखिए उल्टे साइज के ऊपर रखेंगे और सीधे साइज वाले हम नीचे कर देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर इसमें हम ऐड करेंगे जो बेसन का हम बेटर बना कर रखे हैं। तो 2 चम्मच इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। अब अच्छे से इसको हम ढक्कन लगाकर सील कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें पूरा भरकर बेटर ऐड किए हैं। तो एकदम बनाना इजी आसान है। इसका जो ढक्कन है उसको हम अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए हाथों से इसको हम रोल करते जाएंगे, इसको अच्छे से हम बंद कर लेंगे। तो देखिए ये बंद हो गया अच्छे से। इसको अच्छे से बंद कीजिएगा ना तो ये उसको घुमाएंगे तो खुल सकता है। तो देखिए अच्छे से ये बंद हो गए हैं। गैस पे हम तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए। तेल अच्छे से गर्म है, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, न तो ये गाठिया अच्छे से नहीं क्रिस्पी बनेगा। अब इसको ऊपर से थोड़ा इसको घुमाते जाइएगा हाथों से, ये नीचे ये गिरता जाएगा। ज़्यादा ऊपर से ही कीजिएगा। देखिए तेल में जाते ही ऊपर से बहुत ये झाग आने लगता है, हाथों जलने लगता है। तो ध्यान से आप करेंगे तो देखिए इसको उलट पलट के एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो देखिए उलट पलट के गाठियों को हम अच्छे से पका लिए हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे गाठिया को। तो देखिए अच्छे से गाठिया पक गए हैं। अब हम निकाल लेंगे झारे में। एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा कढ़ाई में। देखिए ये गाठिया बनकर तैयार हो गया है। एक प्लेट में हम टिश्यू पेपर रख दिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएंगे। इसी तरीके से सारे गाठिया हम बना लिए। 2 बैच गाठिया मीडियम साइज के बनाए हैं, बाकी के हम एकदम बारीक वाले बनाएंगे। तो बारीक वाली भी हम इसका मोल्ड चेंज कर देंगे और बारीक वाली लगा लेंगे। तो बारीक वाली में भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और ये मोल्ड में हम ट्रांसफर कर देंगे जाली को और हम ऊपर से बेटर को भर लेंगे। तो 2 इसको पूरा भर लेंगे हम, 2 से 3 चम्मच जितना इसमें अट सके। तो 3 चम्मच इसमें हम भरे हैं। 3 बैच बारीक वाली सेब बनकर तैयार हो गया था। तो अच्छे से हम ट्रांसफर कर देंगे और ऊपर से हम कवर लगा देंगे। अब ये 2 चम्मच भरकर इसको हम जो बेटर बनाए हैं उसको रख दिए हैं।
इसको बूंदी बनाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बूंदी बनाएंगे। तो एक ही बार हम ऐड किए हैं 1.5 कप बेसन में हम ये 3 तरीके से बना लिए हैं। अब देखिए बारीक वाली इसी तरीके से हम ट्रांसफर कर देंगे, हाथों से घुमाते जाएंगे और इसको हम बारीक वाली सेव बनाकर तैयार कर लेंगे। उलट पलट के एकदम अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो देखिए ये बारीक वाली सेव बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से सारे सेव को बना लेंगे, झारे में हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल है जो निकल जाएंगे। तो देखिए बारीक वाली सेव बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से सारे सेव को हम बना लेंगे बारीक वाली। तो एक बैच बन गया, दूसरा बैच हम बना लिए, इसी तरीके से तीसरा बैच भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम बारीक वाली सेव का मोल्ड को हटा देंगे। अब हम लेंगे ये मोटी गाठिया बनाने वाली मोल्ड को, इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसको मोल्ड में हम ट्रांसफर कर देंगे और ऊपर से हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे बेटर को जो हम बनाकर रखे थे। ये सेपरेट सिर्फ मोटे गाठिए के लिए हम बनाए थे। तो ये एक कटोरे में हम 1 कप बेसन में बनाए। तो देखिए ये इजीली एकदम इसको घुमाते जाएंगे और ऊपर से ही निकलता जाएगा और ये गाठिया बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम क्रिस्पी खास्ता गाठिया बनेगा और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, अच्छे से इसका कलर आने तक पका लेंगे। तो देखिए उलट पलट के अच्छे से इसको हम पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि एकदम गाठिया क्रिस्पी बने और मिक्सचर में एकदम 4 चांद लग जाए। तो देखिए एक बैच बन गया। इसी तरीके से हम सारे ये मोटे वाली गाठिया को बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको भी हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। सारी गाठिया बनकर तैयार हो गया है। मोटी वाली, मीडियम साइज के और बारीक वाली सेव बनकर तैयार हो गया। बनाना कितना इजी आसान है। अब जो थोड़ा बेटर बचा हुआ था इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा पतला हम घोल बनाएंगे। 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, इसको घोल को हम अच्छे से घोल देंगे बेसन को। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से घोलेंगे। मार्केट में इसी तरीके से मिक्सचर मिलते हैं। एक चुटकी इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, 2 कलर का हम ये बूंदी बनाएंगे। तो एक हरा, एक हम सिर्फ सिंपल बनाएंगे बेसन को। तो देखिए फूड कलर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब बूंदी को हम बनाएंगे, सिंपल हम झारे से बूंदी को बनाएंगे। देखिए हम बेसन वाला घोल कर अच्छे से और हम रख लिए थे करछी में और झारे को ऊपर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम डालते जाएंगे। बूंदी एकदम परफेक्ट बनता जाएगा। मेरा टाइटल और थंबनेल में आप लोग देखे होंगे कि महीनों के लाखों ये नमकीन से हम कमाते हैं। तो हम ये नमकीन बनाकर मार्केट में सैंपल दिए हैं, मेरा ऑर्डर भी आने लगा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आप लोग को नमकीन पसंद आई है या नहीं। आप लोग के पसंद आएगा तो मार्केट में मेरा ऑर्डर या डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम और हाई लेवल पे चला जाएगा और मैं दिल से और बढ़कर काम करना चाहूंगी। तो देखिए ये हरे कलर के बूंदी बनाएंगी। तो हरे कलर में थोड़ा ये ज्यादा बेटर गिल्ला हो गया था, तो थोड़ा गोल गोल नहीं बना है, थोड़ा चपटा हो गया है। तो मार्केट में हम बनाकर सैंपल अच्छे से दिए थे, घर के लिए बना रहे। सारे बूंदी बन गए हैं। अब हम 1 कप मूंगफली को एक छन्नी में रोस्ट कर लेंगे। तो अच्छे से ये देखिए ये रोस्ट हो गया है, अच्छे से भून गए हैं। इसी तरीके से सारे हम भून लेंगे। तो ये 2 बैच हम भूनेंगे मूंगफली को, तो दूसरा बैच भी ये भून गए हैं। अब हम ऐड करेंगे 1 कप मखाना। मखाने को भी अच्छे से इसको हम भून लेंगे। ये मखाना एकदम अच्छे क्रिस्पी हो जाए। तो मखाना भी अच्छे से भून गए हैं। हम टिश्यू पेपर पर रख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। आधा हम एक खोबरा, ये सूखे वाला नारियल है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप चने का दाल। ये फुटाना दाल है, आप चाहे तो चने के दाल को भिगोकर आप थोड़ा सा सुखाकर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अच्छे से ये भून गए हैं, इसको भी हम निकाल लेंगे। 1 कप हम लेंगे पोहा, इसको चूड़ा भी बोला जाता है, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है चूड़ा को। इसी तरीके से सारे हम भून लेंगे चूड़ा को। 2 बैच है तो 2 बैच भी भून गए हैं। काजू, पिस्ता और इसमें करी पत्ता हम ऐड किए हैं और देखिए सारे ये भुना गए हैं। तो एकदम परफेक्ट ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अभी फेस्टिवल चल रहा है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब जो सारे हम गाठिया को एक बड़े सारे परात में ट्रांसफर कर देंगे, इसको हाथों से तोड़ देंगे। आवाज तो नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि मेरा घर एकदम ऑन द रोड है, तो बहुत ज्यादा गाड़ियां के शोर शराबा या गाने बजते रहते हैं। तो नहीं ये आवाज बहुत आ जाता है तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो हम आवाज म्यूट कर दिए हैं।
तो एकदम क्रिस्पी बना था। आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया। सारे गाठिया और हम शेप को ट्रांसफर कर दिए हैं और इसको हाथों से हम तोड़ देंगे। तो देखिए ये सारे गाठिया टूटकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना एकदम परफेक्ट, एकदम मार्के जैसा बना है। देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। सारे गाठिया को तोड़ दिए हैं हाथों से, क्रश कर दिए हैं। देखिए पास से दिखा रहा है कितना एकदम मार्केट स्टाइल ये बनकर तैयार हो गया है। हम इसी तरीके से मार्केट में भी सैंपल दिए थे, मेरे ऑर्डर आने लगा है तो हम और बनाकर मार्केट में सेल करेंगे। सारे हम भून कर रखे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। मूंगफली, चूड़ा, बूंदी, मखाना, चने का दाल, काजू, पिस्ता और जो हम नारियल या इसको खोबरा भी बोला जाता है, उसको हम भुने हैं सब ट्रांसफर कर देंगे। 2 से 3 चम्मच किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को हम भूने नहीं है, ऐसा ही एकदम परफेक्ट रहेगा, भूनेंगे तो जल जाएगा। करी पत्ता को हम भूने, उसको हम इसी में ट्रांसफर कर देंगे, डंठल हटा देंगे। अच्छे से सारे को मिक्स करेंगे। साथ ही ये मिक्सचर में मसाले जो पड़ता है वो हम सीक्रेट इसी वीडियो में बताएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे अच्छे से मिक्स हो जाए, मूंगफली, चूड़ा और ये गाठिया। अच्छे से सबको हम एक दो हम झारे लिए, झारे से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको अभी साइड में रखेंगे। एक मसाले बनाएंगे। 2 चम्मच हम साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इसी गर्म तेल में इसको भून लेंगे और दरदरा हम खलबट्टे में कूट लेंगे। ये मसाला आप ऐड कीजिएगा, एकदम परफेक्ट, एकदम बाजार जैसा आपका नमकीन बनकर तैयार होगा। नमकीन मिक्सचर दरदरा ये कूट लिए हैं, अब इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ये जो मिक्सचर बनाकर रखे उसी में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब हम मसाले बनाएंगे, ये एकदम सीक्रेट मसाला है। आप हर मिक्सचर में आप ये मसाले को ऐड कर सकते हैं। हर मिक्सचर में आपका 4 चांद लग जाएगा। गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे, 6 तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे, 4 हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 डल चीनी ऐड करेंगे, 1 इंच, 6 से 7 लौंग ऐड करेंगे, 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हम मीडियम गैस पे भूनेंगे। ताकि अच्छे से मसाले भूनेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। गैस के फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून जाएंगे। मसाला अच्छे से भून गए, गैस का हम फ्लेम बंद कर दिए हैं। एक प्लेट में ठंडी होने तक हम इसको रख देंगे, ये अच्छे से ठंडी हो जाएगा। तेजपत्ता का हाथों से हम क्रश कर दिए, दालचीनी को अच्छे से हम तोड़ दिए हैं ताकि ये मसाला इजिली पिसा जाए। मिर्च को भी हम बड़ा बड़ा है जो कश्मीरी मिर्च, उसको हम सीजर से काट लेंगे। तो देखिए ये सारे कट कर तैयार हो गया, मसाला भी ठंडी हो गया। 1 चम्मच कसूरी मेथी हम भूल गए, यही पैन में आप थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको हम थोड़ा सा गर्म होने तक पकाएंगे। तो ये गर्म हो गया, आप प्लेट में हम ट्रांसफर कर देंगे। मिक्सी जार में हम ट्रांसफर कर देंगे, एकदम फाइन पीस लेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटी चम्मच इसमें हम हींग ऐड करेंगे। हींग जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच भरकर अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफेद नमक, आधा चम्मच इसमें कोई भी गरम मसाला आप ऐड कीजिएगा, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे बैलेंस के लिए और इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। सीक्रेट नमकीन मिक्सचर का मसाला बनकर तैयार हो गया। आप कोई भी नमकीन मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच ऐड कीजिएगा, एकदम परफेक्ट बने के तैयार होगा आपका मिक्सचर। तो देखिए हम एक कांच के डब्बे में ट्रांसफर कर लिए, इसको लॉक करके रख देंगे। जब इसको हमको यूज करना रहेगा तो हम यूज कर लेंगे। 2 चम्मच ऐड करेंगे, 2 चम्मच इसके लिए परफेक्ट है। बच्चे खाते हैं तो थोड़ा हम कम स्पाइसी बनाते हैं, तो 2 चम्मच एकदम परफेक्ट है। आपको थोड़ा कम लगे तो 1 चम्मच 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छे से इसको हम झारे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल ये नमकीन बनकर तैयार हो गया है। अगर हर दिन सिर्फ 100 पैकेट भी बेचते हैं और पैकेट पर 10 रुपया का फायदा होता है तो महीने के मुनाफा मेरा 30,000 से ऊपर हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हम घर बैठे अपने रसोई से शुरू कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये नमकीन आपको कैसी लगी, मार्केट में अच्छी डिमांड आएगी या नहीं। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। यह नमकीन अच्छे से बनकर तैयार हो गया, अच्छे से हम मिक्स कर दिए हैं। एयरटाइट डब्बे में हम भरकर रख देंगे। चाय के साथ बच्चों के टिफिन बॉक्स में ये छोटी मोटी भूख लगी तो आप खा सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी कैसी नमकीन और बनाएं कि मेरे मार्केट में अच्छे से डिमांड आए, सेल अच्छे आए, ताकि एक छोटी मोटी बिजनेस हम भी कर पाऊं। तो देखिए ये एयरटाइट डब्बे में हम भरकर इसको रख दिए हैं, जब भी बच्चों मांगे और टिफिन बॉक्स में हम दे पाए। तो पहले से हम बनाकर इसको रख लिए हैं। अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके एक जरूर बताइएगा।